कुल जिस तरह झारखंड से खबरें आ रही हैं कि सीट शेयरिंग करीब करीब तय हो गई है, वो इंडिया गठबंधन के लिए बहुत संतोष की बात है। क्योंकि देखिए, जब कई दल होते हैं तो सीट शेयरिंग हमेशा एक बड़ी समस्या बनती है। वो जम्मू कश्मीर में भी बनी थी, आपको मालूम है, और 5 सीटों पे फ्रेंडली फाइट करना पड़ी थी वहां पे। इसी तरह महाराष्ट्र में भी कुछ सीटें ऐसी हैं जो गठबंधन के जितने भी साथी हैं, महाविकास अघाड़ी जिसको कहा जाता है, उनका सबका अपना अपना दावा है। और इसी तरह यहां पे भी था, क्योंकि कुछ नए साथी झारखंड में और साथ में शामिल हो गए थे, तो इसलिए वहां पे भी कांग्रेस के लिए और जेएमएम, ये दोनों बड़ी पार्टियां हैं वहां पे, इनके लिए एक समस्या थी कि इनको कैसे एडजस्ट किया जाए। लेकिन एडजस्ट करना इसलिए जरूरी था कि इनका माहौल अच्छा है, इसलिए नए लोग इनकी तरफ आ रहे हैं, और ये एक बड़ा इन लोगों के लिए अच्छा प्लस पॉइंट है। तो अब वो करीब करीब तय हो गया है। आज जैसे ही राहुल गांधी वहां पहुंचे तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन उनसे मिलने के लिए आए, और जो संविधान सम्मान सम्मेलन हुआ उससे पहले वो मुलाकात इन दोनों की बहुत ही अच्छी रही। अब इस संविधान सम्मेलन के जरिए राहुल ने जो बातें कही है वो झारखंड में और झारखंड के साथ पूरे देश में बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने एक बार फिर याद दिलाया कि जो बीजेपी है आपको क्या कहती है। उन्होंने बताया कि वो आपको वनवासी कहती है जी। आपको याद होगा, गुजरात में उन्होंने कही थी ये बात, राहुल ने शुरू करी थी ये बात, और उसके बाद मोदी जी को मजबूर होके वनवासी के बदले आदिवासी शब्द का प्रयोग करना पड़ा। जबकि आरएसएस के जितने संगठन हैं वो सब वनवासी परिषद और वनवासी का ही उपयोग करते हैं। वो इस बात को मानने को तैयार नहीं है कि आदिवासी मूल निवासी है ये। वनवासी का अर्थ क्या जाता है? जंगल में रहने वाला, जंगली। राहुल ने इसके खिलाफ जो एक बहुत बड़ा स्टैंड लिया है वो उसका असर अब धीरे धीरे होने लगा है, और इसीलिए आप देख रहे हैं कि झारखंड के अंदर जो है अब मोदी जी के लिए या एनडीए के लिए लड़ाई उतनी आसान नहीं रह गई है। पहले बीजेपी ये समझ रही थी, जब वो अपनी महिलाओं के लिए योजना लेके आई, मैया सम्मान के मुकाबले की, तो उसको लग रहा था कि वो जो है लोगों को प्रभावित कर लेगी, और जो उसके इमोशनल इश्यू हैं जो सारे के सारे, तो वो चल जाएंगे। यहां भी वो अपना हिंदू मुसलमान चला लेगी, दूसरा राष्ट्रवाद चला लेगी, और उन्हीं इश्यूज के सहारे वो अपना काम कर लेगी। लेकिन अब एक तो झारखंड और कांग्रेस, झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के गठबंधन को मजबूती, बाकी सीपीआई-एमएल का साथ आना, आरजेडी ऑलरेडी साथ है ही, और एक दो और छोटे दल और कुछ नेता उनके साथ आए हैं। इससे झारखंड के अंदर बहुत मजबूती मिल गई है इंडिया गठबंधन को, और अब बीजेपी के वो सारे के सारे इशू जो हैं अब चलना मुश्किल हो रहे हैं। देखिए, ये मैया सम्मान, जो महिला सम्मान है, ये एक ऐसी योजना है जो पूरा गेम चेंज कर सकती है झारखंड के अंदर, क्योंकि आदिवासी महिलाओं को इससे पहले कभी इतनी एकमुश्त राशि नहीं मिली थी। अभी 1100 दे रहे थे हेमंत सोरेन, और अभी उन्होंने घोषणा कर दी कि वो 2100 रुपए होगी। तो ये एक बहुत बड़ी चीज है। बीजेपी अभी इसका तोड़ कोई ढूंढ नहीं पा रही है। और दूसरा, जो महाराष्ट्र में आपने बताया कि महाराष्ट्र में भी हमें लगता है 1 या 2 दिन में, क्योंकि वहां भी 28 तारीख लास्ट है नॉमिनेशन की, और आज 19 हो गई है, 10 दिन भी नहीं बचे, वहां करना पड़ेगा। तो 1-2 दिन में वहां पे भी सारा सीट शेयरिंग का काम पूरा हो जाएगा। और वहां पे भी जो अखिलेश गए हैं, तो अखिलेश का जाना यही बताता है कि अखिलेश को भी वहां बड़ी उम्मीदें हैं। देखिए, अखिलेश हरियाणा में चुनाव नहीं लड़े, अखिलेश जम्मू कश्मीर में नहीं लड़े, लेकिन अखिलेश वहां जा रहे हैं, उनकी 2 सीटें ऑलरेडी वहां हैं। तो ये बताता है कि सबको वहां उम्मीदें लग रही हैं। आदमी वहीं जाता है जहां उसको उम्मीदें लगती हैं। तो अखिलेश के साथ भी समझौता होगा वहां पे। तो ये दोनों चुनाव जो है जितना महत्वपूर्ण बीजेपी के लिए है, उससे ज्यादा ये कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के लिए है। क्यों? क्योंकि इन चुनावों को अगर ये जीत जाती है तो उसके बाद जो उसका लोकसभा का माहौल है वो वापस आ जाएगा। अभी हरियाणा के जाने से थोड़ा सा उस माहौल में डेंट पड़ा है, इसलिए ये चुनाव दोनों हरियाणा, झारखंड और महाराष्ट्र जो है इंडिया गठबंधन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जी जी बिल्कुल, झारखंड और महाराष्ट्र तो काफी
बातचीत हुई है इसके बारे में, कई दौरों की चर्चाएं हुई है इसके बारे में, और उद्धव ठाकरे अभी नहीं लेकिन कुछ दिनों पहले साफ साफ कह चुके हैं, संजय राउत कह चुके हैं कि अगर ऐसा आप कर दें तो बहुत अच्छा रहेगा। देखिए एक बड़ा फर्क है, इसको समझने की बहुत जरूरत है कि जो उद्धव ठाकरे की पार्टी है वो पहले की तरह, जो पुरानी शिवसेना थी उसकी तरह जो है बात ज्यादा जोरदारी से या अपना दबाव रख के नहीं कहती है। वो बहुत ही लोकतांत्रिक तरीके से बात करते हैं और सबको मालूम है कि उद्धव ठाकरे जो है एक बहुत अलग तरह का फेस है, एक लिबरल फेस है, और उसमें सबसे बड़ी बात है कि ये महाराष्ट्र के लोगों को ये फेस पसंद आया। बीजेपी इसका बहुत प्रचार कर रही थी कि कहां बाला साहब ठाकरे, कहां उद्धव ठाकरे, लेकिन उद्धव ठाकरे के कार्यकाल ने बता दिया कि उद्धव ठाकरे का ये फेस लोगों को पसंद आया। क्यों? क्योंकि उद्धव ठाकरे वो काम कर रहे हैं, सब मिलजुल के रहना चाहते हैं। उद्धव ठाकरे वही बात कर रहे थे, और वहां पे जो ग्राउंड पे काम करना है जिसको बीजेपी कहीं नहीं करती है। देखिए बीजेपी 10 साल से प्रतीकात्मक राजनीति कर रही है, और 10 साल से क्या आप कह सकते हैं 70 साल से कर रही है। बीजेपी की राजनीति में काम नहीं होता, काम का ढोंग होता है। जैसे अभी एक सबसे बड़ा उदाहरण है जो बहुत चर्चा में चल रहा है, जिसको हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने किया। बड़ी शिकायत है लोगों को कि न्याय नहीं मिल रहा है। उन्होंने कहा न्याय नहीं मिल रहा है, मैं न्याय की देवी का हुलिया बदल देता हूं। उन्होंने न्याय की देवी का हुलिया बदल दिया, उनकी आंखों से पट्टी हटा दी, और एक गलत तरह की जो बहस है वो शुरू कर दी कि पहले लोग कहते थे कि इसको दिखता नहीं है। ये लोग नहीं कहते थे, वो कुछ ही लोग थे जो कम जानते हैं, वो इस बात को कह रहे थे। आंख की पट्टी का मतलब होता है कि वो ये नहीं देखती कि कौन है मेरे सामने, वो तथ्यों पे बात करती है, ये मतलब था उसका। लेकिन वो एक मनचाहा उन्होंने अर्थ निकाल दिया उसका और हाथ में संविधान दे दिया। वो उसका एक उदाहरण हम इसी तरह देते हैं कि ऐसा ही मोदी जी ने किया था। होना यह चाहिए था कि जो विकलांग थे उनको शिक्षा में, नौकरी में, जीवन के अन्य कामों में ज्यादा सुविधाएं देना, उनको ज्यादा संरक्षा देना, उनका जो है अनुपात ज्यादा करना आरक्षण में। लेकिन उसके बदले उन्होंने कहा कि आप तो दिव्यांग हैं, दिव्यांग हैं आपके, हो गया काम पूरा। तो ये जो है बीजेपी हमेशा से करती है। उद्धव ठाकरे ने क्या किया? उन्होंने काम करके दिखाया, लोगों की सुनवाई करी। तो आज की तारीख में महाराष्ट्र में महागठबंधन की, महाविकास अघाड़ी की स्थिति बहुत अच्छी है। और जो आपने पूछा कि इस दिशा में बहुत बात हुई है, चर्चा हुई है, फैसला हो पाएगा या नहीं हो पाएगा वो अलग मुद्दा है, बहुत सारी बातें होती हैं उसमें। लेकिन 1 या 2 दिन के अंदर इन्हें अपनी सीट शेयरिंग का काम पूरा करना चाहिए, और जो हमारी पास जानकारी है उसके अनुसार ये काम हो जाएगा, उसमें कोई परेशानी ज्यादा होने वाली नहीं है। इसमें थोड़ा सा ये है कि अखिलेश यादव के पास 2 सीटें हैं, अखिलेश यादव थोड़ी ज्यादा मांग रहे हैं, उन्हें भी एडजस्ट करना ही पड़ेगा, कितनी देते हैं कितनी नहीं देते हैं ये सब देखा जाएगा। लेकिन देखिए इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात है एक कि राहुल गांधी की राजनीति दूसरे नेताओं से, खासतौर से मोदी जी से बिल्कुल डिफरेंट है, और जनता इसको कुछ हद तक समझ रही है और कुछ हद तक और समझेगी। इसके लिए हम सिर्फ एक उदाहरण देना चाहेंगे जी। जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, ये नेहरू जी ने कहा था ये बात कि चुनाव की हार जीत बहुत अलग मुद्दा होती है, लेकिन उसके लिए मैं अपने उसूलों से हट जाऊं, मैं धार्मिक राजनीति करने लगूं, मैं जातिवादी राजनीति करने लगूं, मैं गरीबों के खिलाफ राजनीति करने लगूं, ये संभव नहीं है। और वही राहुल गांधी कर रहे हैं। जनता तो समझेगी, आज नहीं समझेगी कल समझेगी, थोड़ा थोड़ा समझ रही है। और राजनीति का एक सबसे बड़ा उद्देश्य होता है जनता में चेतना पैदा करना। वो राहुल बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, जनता को थोड़ा समझ में आ रहा है, थोड़ा और आएगा, लेकिन ये चेतना पैदा करने का काम रुका हुआ था, राहुल पैदा कर रहे हैं। आज का पूरा भाषण आप सुनिए, झारखंड का जो है वो कितने साफ साफ कह रहे हैं इस सम्मान तो ठीक है, ये लिखा हुआ मैं देख रहा हूं, सामने लिखा हुआ है संविधान सम्मान, लेकिन इस संविधान की सुरक्षा करना है। बहुत बड़ी बात कही उन्होंने, ये सुरक्षा करना है, और किन ताकतों से करना है ये भी उन्होंने बताया। और ये बहुत बड़ी बात उन्होंने बताई कि संविधान जो है 70 साल तो हम कहते हैं, 1950 में इसको अंगीकार किया गया, लेकिन इससे पहले हमारे यहां जो प्रगतिशील मूल्यों की लड़ाई लड़ते रहे, सोशल जस्टिस की लड़ाई लड़ते रहे, मानवीय मूल्यों की लड़ाई लड़ते रहे, उसमें उन्होंने सबके नाम लिए। ये उनके मूल्यों के अनुरूप संविधान है। ये बहुत बड़ी बात है। ये जो एक धारा थी इस देश में
जो प्रो पीपुल धारा थी, उस प्रो पीपुल धारा की ये संविधान है। तो अब ये लड़ाई है, चलेगी। और राहुल की जो सबसे बड़ी बात है, जो खास बात है, कि वो न डरते हैं और न उन पे इन बातों का असर पड़ता है कि कौन क्या कह रहा है। ये एक अच्छी बात है। और इसके साथ ही उन्होंने सारे चुनाव लड़े हैं और वो ये 2 चुनाव भी लड़ने जा रहे हैं। देखिए क्या होता है। बिल्कुल, देखते हैं क्या कुछ होता है आने वाले समय में। बहुत महत्वपूर्ण बात आप बता रहे हैं, राहुल गांधी की बात। इस बीच कुछ ब्रेकिंग खबर भी आ रही है, वो भी हम आप तक पहुंचाना चाह रहे हैं। और